क्या आपने कभी सोचा है कि जब बीता हुआ अतीत अचानक से हमारे सामने आ जाए तो वो कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। इसी तरह अब अनु की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगर आप इस कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। अनु के मन में कई दिनों से एक ही सवाल घूम रहा था। वो बार बार सोचती थी कि आखिर राजनंदिनी कौन है और क्यों हर बार उसका नाम सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा बदल जाता है। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसे सच्चाई चाहिए थी और सच्चाई पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। आप भी जुड़े रहिए क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। आखिरकार अनु को उस फार्म हाउस का पता मिल ही गया जहां कभी आर्यवर्धन और राजनंदिनी रहते थे। उस जगह के बारे में सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रास्ते भर उसके मन में अनगिनत ख्याल आते रहे। वो बार बार सोच रही थी कि शायद वहां जाकर उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आगे देखना न भूलिए। जब अनु फार्म हाउस के गेट पर पहुंची तो उसे अजीब सा डर और उत्साह दोनों महसूस हुआ। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे वहां बहुत समय से कोई नहीं आया हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें, दरवाजे और खाली कमरों में अब भी पुराने राज छुपे बैठे हों। अनु धीरे धीरे अंदर गई और हर चीज को ध्यान से देखने लगी। यही वो जगह थी जहां कभी बहुत सारी यादें बनी होंगी। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुंचे। अनु को एक कमरे में पुराना सा एल्बम और कुछ फ्रेम रखे हुए दिखे। उसने कांपते हाथों से एक फोटो उठाई और जैसे ही उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में आर्यवर्धन और राजनंदिनी साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। अनु की आंखें ठहर गईं। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ पड़े। वो सोचने लगी, ये औरत आखिर कौन थी? क्या वो आर्यवर्धन की सिर्फ दोस्त थी या फिर उससे भी ज्यादा कुछ? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच्चाई कहाँ जाएगी तो जुड़े रहिए। लेकिन अनु के पास अभी कोई जवाब नहीं था। सिर्फ शक था, डर था और एक अजीब सी बेचैनी। उसने फोटो को फिर देखा और अचानक उसके दिमाग में कुछ पुराने दृश्य चमकने लगे, जैसे कोई याद बहुत दूर से लौट रही हो। उसे लगा कि वो कहीं ये चेहरा पहले भी देख चुकी है, पर कब, कहाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी उलझन में उसका सिर भारी होने लगा। आप भी जुड़े रहिए क्योंकि आगे कहानी और भी गहरी होती जाएगी। धीरे धीरे अनु को चक्कर आने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके अंदर डर, हैरानी और दर्द सब कुछ एक साथ भर गया। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अगर आपको जानना है कि उसके साथ आगे क्या होता है तो ज़रूर जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उधर दूसरी तरफ झेंडे को जैसे ही पता चला कि अनु फार्म हाउस गई है, वो बहुत घबरा गया। उसे लगा कि अगर अनु को सब कुछ पता चल गया तो बड़े राज खुल सकते हैं। वो तुरंत वहां पहुंच गया। जब उसने अनु को जमीन पर बेहोश देखा तो तुरंत उसे अस्पताल ले गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अगर सच्चाई बाहर आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। आप भी जुड़े रहिए क्योंकि अब खेल और पेचीदा हो रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों ने अनु को भर्ती कर लिया। कुछ ही देर बाद आर्यवर्धन भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने अनु को स्ट्रेचर पर देखा उसका दिल बैठ गया। वो परेशान हो गया, घबराने लगा। उसके मन में भी कई डर छिपे थे। वो जानता था कि अगर अनु को कुछ याद आ गया या उसने कुछ पूछ लिया तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब क्या मोड़ आएगा तो जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। जब अनु को होश आया तो सबसे पहले उसके दिमाग में वही फोटो घूमने लगी। उसने धीरे धीरे आर्यवर्धन की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, सवाल और शक सब कुछ साफ झलक रहा था। वो बोली, वो औरत कौन थी जो आपके साथ तस्वीर में थी? उसकी आवाज में डर भी था और हिम्मत भी। जुड़े रहिए क्योंकि अब कहानी अपने बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। आर्यवर्धन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे। अनु का शक बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वो औरत आर्यवर्धन की जिंदगी में बहुत खास थी। शायद वो उससे प्यार करता था या हो सकता है कि वो उसकी पत्नी हो। अब अनु के दिल में दुख, जलन और डर सब कुछ भर गया। आप भी जुड़े रहिए क्योंकि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। उधर मीरा को भी इस बात की भनक लग गई कि अनु किसी रहस्य के पीछे पड़ी हुई है। उसे लगा कि अगर अनु को सच पता चल गया तो उसका प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि वो हर हाल में अनु को रोकने की कोशिश करेगी। वो हर जगह अनु के पीछे नजर रखने लगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब वो क्या करेगी तो जुड़े रहिए।
इधर आर्यवर्धन के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। अगर उसने सच बताया तो पुराने जख्म फिर खुल जाएंगे, अगर छुपाया तो अनु उससे दूर चली जाएगी। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बचाए, अपने अतीत को या अपने वर्तमान को। आप भी जुड़े रहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने डर, अपने राज और अपने फैसलों से जूझ रहा है। अनु सच्चाई जानना चाहती है, आर्यवर्धन सच्चाई छुपाना चाहता है, झेंडे सब कुछ रोकना चाहता है और मीरा अपने मतलब के लिए खेल खेल रही है। आगे क्या होगा, कौन क्या फैसला लेगा, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगला हिस्सा मिस न हो। अनु अस्पताल के बेड पर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ वही फोटो घूम रही थी जिसमें आर्यवर्धन और राजनंदिनी साथ खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल क्यों इतना दुख रहा है। उसने गहरी सांस ली और फिर एक बार फिर आर्यवर्धन की तरफ देखा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब उसके सवाल कहाँ ले जाएंगे, तो जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आर्यवर्धन उसके पास कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उदास और बोझिल था। वो अच्छी तरह जानता था कि अब बातें छुपी नहीं रह सकती, लेकिन वो डर रहा था। डर इस बात का कि अगर सब कुछ सामने आ गया तो अनु क्या सोचेगी। वो धीरे से बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन अनु के पास अब आराम करने का समय नहीं था। वो सीधे बोली, मुझे सच चाहिए। मुझे बताइए वो औरत कौन थी। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर कॉरिडोर में लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर जैसे समय रुक गया था। आर्यवर्धन ने आंखें बंद की, जैसे वो खुद अपने अंदर छुपे राजों को देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, उसका नाम राजनंदिनी था। अनु का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में तूफान फूंक दिया हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे वो क्या सुनेगी, तो जुड़े रहिए और वीडियो को मिस मत कीजिए। अनु ने धीरे से पूछा, वो आपके लिए क्या थी? ये सवाल उसके दिल की गहराई से निकला था। वो हिम्मत जुटाकर पूछ रही थी, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, उसे सुनना जरूरी था। आर्यवर्धन ने कुछ याद करते हुए धीमी आवाज में बताया कि राजनंदिनी उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी, पर उसने अभी भी सब कुछ साफ नहीं कहा। आप भी जुड़े रहिए, क्योंकि अभी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। उधर अस्पताल के बाहर झेंडे बेचैनी से घूम रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि अनु सब कुछ जान जाए। उसे लगा कि अगर अनु को सब कुछ पता चल गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो तुरंत फोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि हर हाल में इस मामले को संभालना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि झेंडे अब क्या करने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मीरा भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उसने दूर से ही देखा कि अनु के कमरे के बाहर सबका आना जाना लगा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि ये मौका उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर अनु और आर्यवर्धन के बीच गलतफहमी बढ़ गई तो उसकी राह आसान हो जाएगी। वो चुपचाप सब पर नजर रख रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आगे क्या चाल चलेगी, तो जुड़े रहिए और कहानी को आगे देखते रहिए। इधर आर्यवर्धन के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। अगर उसने सच बताया तो पुराने जख्म फिर खुल जाएंगे, अगर छुपाया तो अनु उससे दूर चली जाएगी। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बचाए, अपने अतीत को या अपने वर्तमान को। आप भी जुड़े रहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने डर, अपने राज और अपने फैसलों से जूझ रहा है। अनु सच्चाई जानना चाहती है, आर्यवर्धन सच्चाई छुपाना चाहता है, झेंडे सब कुछ रोकना चाहता है और मीरा अपने मतलब के लिए खेल खेल रही है। आगे क्या होगा, कौन क्या फैसला लेगा, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। अनु अस्पताल के बेड पर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ वही फोटो घूम रही थी जिसमें आर्यवर्धन और राजनंदिनी साथ खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल क्यों इतना दुख रहा है। उसने गहरी सांस ली और फिर एक बार फिर आर्यवर्धन की तरफ देखा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब उसके सवाल कहाँ ले जाएंगे, तो जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आर्यवर्धन उसके पास कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उदास और बोझिल था। वो अच्छी तरह जानता था कि अब बातें छुपी नहीं रह सकती, लेकिन वो डर रहा था। डर इस बात का कि अगर सब कुछ सामने आ गया तो अनु क्या सोचेगी। वो धीरे से बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन अनु के पास अब आराम करने का समय नहीं था। वो सीधे बोली, मुझे सच चाहिए। मुझे बताइए वो औरत कौन थी। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए।
कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर कॉरिडोर में लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर जैसे समय रुक गया था। आर्यवर्धन ने आंखें बंद की, जैसे वो खुद अपने अंदर छुपे राजों को देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, उसका नाम राजनंदिनी था। अनु का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में तूफान फूंक दिया हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे वो क्या सुनेगी, तो जुड़े रहिए और वीडियो को मिस मत कीजिए। अनु ने धीरे से पूछा, वो आपके लिए क्या थी? ये सवाल उसके दिल की गहराई से निकला था। वो हिम्मत जुटाकर पूछ रही थी, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, उसे सुनना जरूरी था। आर्यवर्धन ने कुछ याद करते हुए धीमी आवाज में बताया कि राजनंदिनी उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी, पर उसने अभी भी सब कुछ साफ नहीं कहा। आप भी जुड़े रहिए, क्योंकि अभी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। उधर अस्पताल के बाहर झेंडे बेचैनी से घूम रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि